जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, हर हर महादेव सभी को। तो आज जैसे कि आपने टाइटल देख लिया है, आज फिर से साइंस जर्नी को हम एक्सपोज करेंगे। अब ये उसी का दूसरा चैनल है, रैशनल वर्ल्ड नाम से। तो हमेशा की तरफ फिर से इसकी आदत अभी तक गई नहीं है। ये जो प्रोपेगेंडिस्ट है, जैसे कुछ नवबौद्ध, उन नवबौद्धों ने अपनी किताबों में हिंदुइज्म को बदनाम करने के लिए, सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए बुक्स लिखी है। और उसमें उन नवबौद्धों ने क्या किया है, जितने भी रेफरेंसेस उन्होंने अपनी बुक में लिखे हैं, वहां पे उन्होंने ट्रांसलेशंस गलत किए हैं। आज मैं इस बात को प्रूव कर दूंगा। ये देखिए, मेरे पास वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। मैं आपको प्रूव कर दूंगा कि किस तरह से इन प्रोपेगेंडिस्ट ने, जितने भी है ये, उन्होंने सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए गलत ट्रांसलेशन किए हैं, ताकि लोगों को ऐसा लगे कि सच में हमारे वेदों में, उपनिषदों में ऐसी बातें लिखी है। अब इसका ये टाइटल लिखता है कि वर्ल्ड बेस्ट धर्म, दुनिया का सबसे अच्छा धर्म कौन सा है। अभी तक आपको पता ही होगा कि मैंने प्लेलिस्ट बनाई है साइंस जर्नी एक्सपोज्ड पे, साइंस जर्नी एक्सपोज्ड प्लेलिस्ट। इसके पहले भी इसने आदि शंकराचार्य जी पे जो आक्षेप लगाए कि उन्होंने तो खुद भाष्य में ऐसा लिखा है कि मैं तो बौद्धों से हार गया, शून्यवाद का खंडन करने में मैं सक्षम नहीं हूं। तो मैंने आपको आदि शंकराचार्य जी का भाष्य खोल के ही दिखाया था कि ऐसा उन्होंने कहीं पे लिखा ही नहीं है, बल्कि शून्यवाद का खंडन किया है, उसे अवैदिक प्रूव भी किया है साइंस जर्नी एक्सपोज्ड पार्ट 1 में। वो भी उसने जो दिखाया रेफरेंस, वो उसने आदि शंकराचार्य जी का भाष्य खोल के नहीं दिखाया। उसने वो रेफरेंस दिखाया था अपने प्रोपेगेंडिस्ट जो नवबौद्ध थे, उन्होंने जो कोट किया और उन्होंने जो वहां पे ट्रांसलेशन किया, वो खोल के दिखाता है। मतलब इस सुअर में इतना भी पुरुषत्व नहीं है कि अगर उसे कुछ दिखाना है तो रियल वेदास खोल के दिखाए और वहां पे रेफरेंसेस खोल के दिखाए कि देखो हाँ, यहां पे ऐसा लिखा है। मतलब नवबौद्धों की किताबों से दिखाता है, जिन नवबौद्धों ने सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए उल्टे सीधे ट्रांसलेशंस किए हैं, जैसे ट्रांसलेशंस और कहीं पे नहीं पाए जाते। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने के लिए ऐसे ट्रांसलेशंस लिखे हैं अपनी किताबों। उनमें से ये दिखाता है, इसमें इतनी बुद्धि नहीं है, इस सुअर में इतनी बुद्धि नहीं है कि रियल वेद खोल के दिखाए, अगर इसमें हिम्मत है तो, जैसे आज मैं दिखाऊंगा। अब यहां पे भी ये इसका दावा था कि उपनिषदों में अश्लील बातें, उपनिषदों में अश्लील बात है। उसे भी मैंने एक्सपोज किया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने उपनिषद खोल के सब दिखाया है कि यहाँ पे ऐसी कोई ऐसी बात लिखी नहीं है जिस तरह से उसने बताने की कोशिश की। फिर थर्ड भाग में मैंने बताया कि भाई आत्मा क्या है अकॉर्डिंग टू वैदिक स्क्रिप्चर्स, अकॉर्डिंग टू वैदिक स्क्रिप्चर्स आत्मा क्या है, और किस तरह से उसने श्वेताश्वतर उपनिषद और यजुर्वेद का जो वो मंत्र था उसको मिस इंटरप्रेट किया। तो आप देखिए किस तरह से आपकी अज्ञानता का फायदा उठाया जाता है हर तरफ से। तो इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि ज्ञान के समान पवित्र करने वाली और कोई चीज नहीं होती। ये ज्ञान ही हमें पवित्र करती है, ज्ञान ही हमें हर तरह के पाखंडों से मुक्त करती है। इसलिए सीकर बनना बहुत जरूरी है, इसलिए स्क्रिप्चर्स पढ़ना बहुत जरूरी है। अब इस वीडियो में भी ये देखिए, ये वीडियो का नाम लिखता है ये। अब देखिए, ये जो प्लेलिस्ट है वो देखने लायक है। इस प्लेलिस्ट की लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में डाल दूंगा, ताकि आप इस पे भरोसा ना करो, आपको पता चल जाए कि हाँ, ये प्रोपेगेंडिस्ट है। और जो नवबौद्ध थे जिन्होंने प्रोपेगेंडा करने के लिए, सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए जो उल्टे सीधे ट्रांसलेशंस किए थे, उनमें से ये दिखाता रहता है। इसमें पुरुषत्व नहीं है कि रियल बुक खोल के या रियल स्क्रिप्चर खोल के दिखाए, वही चीज है। ये देखिए, ये रैशनल वर्ल्ड उसका दूसरा चैनल है, वहां पे उसने ये वीडियो डाला था। और इसका ये, वैसे तो इसने क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, इन सब की भी बातें बताई है, लेकिन जहाँ जहाँ इसने हिंदू धर्म की बातें बताई है कि देखिए वेदों में ऐसा लिखा है कि मतलब स्त्रियाँ जो है उन्हें शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि उनकी बुद्धि छोटी होती है। और वो हमेशा प्रार्थना करते थे वैदिक टाइम के लोग कि उन्हें स्त्रियाँ ना, मतलब पुत्री पैदा ना हो, हमेशा पुत्र ही पैदा हो। ऐसा सब इसने दिखाया है। हालांकि मैं वेद खोल के दिखाऊंगा कि वहां पे ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है, आप भी दंग रह जाएंगे देखकर। और देखिए, आप पहले तो माना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में पितृ सत्रात्मक न होकर मातृ सत्रात्मक था, मातृ सत्रात्मक था। यानी कि माताओं को, यानी कि बहनों को, यानी कि जो औरतें थीं, उनको प्रमुखता दिया जाता था, उनकी बात सुनी जाती थी। ये बात जो है आती है सिंधु घाटी सभ्यता। और देखें, ब्राह्मणिकल सिस्टम ठीक इसका उल्टा है।
और देखिए अब इसमें कौन कौन से मंत्र हैं वो बताया गया अथर्ववेद का 6th मंडल का 11th सर का। देखिए ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, मैं आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पे ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है। अब मैं थोड़ा ऐसे थोड़ा स्पीड में भी ये करूँगा क्योंकि हो सकता है वो स्ट्राइक दे दे, तो उसका भी मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि वो कहीं स्ट्राइक ना दे दे इस वीडियो को। तो देखिए इसने कुछ वैदिक वर्सेस कोट किए हैं और उनका ट्रांसलेशन गलत किया है क्योंकि वो जो बुक बता रहा है वो किसी नवबौद्ध की लिखी हुई है। और इसमें ये प्रूव करता है कि महिलाओं की डिसरिस्पेक्ट की गई है वेदों में, स्त्रियों की डिसरिस्पेक्ट है वेदों में, ऐसा ये प्रूव करना चाहता है और उसी के लिए ये गलत ट्रांसलेशन दिखा रहा है। ये बोलता है ब्राह्मणी, पहले के टाइम पे जब बुद्धिज्म था तब स्त्रियों की बहुत रिस्पेक्ट होती थी, लेकिन ब्राह्मणिकल सिस्टम में स्त्रियों की रिस्पेक्ट होनी बंद हो गई, ऐसा इसका मानना है। अब देखते हैं, ये सबसे पहले तो अथर्ववेद 6.11.3 कोट करता है इस बात को प्रूव करने के लिए, जिसका ट्रांसलेशन इन लोगों ने गलत किया है। थर्ड श्लोक, थर्ड मंत्र क्या लिखता है? अर्थात हे प्रजापति, अनुमति और सीनी वाली, तुमने इस गर्भ को बनाया है, लड़की का इनसे जन्म न हो, इससे लड़का पैदा हो। आपने देख लिया कि यहाँ पे लड़का पैदा होने की बात चल रही है। फिर इसके बाद से जो वैदिक कल्ट है और अनुमति और सीनी वाले अथर्व सर का थर्ड श्लोक, थर्ड मंत्र क्या लिखता है? अर्थात हे प्रजापति, अनुमति और सीनी वाली, तुमने इस गर्भ को बनाया है, लड़की का इनसे जन्म न हो, इससे लड़का पैदा हो। ये देखिए अथर्ववेद, आप देख रहे हो ना, अथर्ववेद 6.11.3 ये दिखाता है और इसका ट्रांसलेशन यहाँ पे इन लोगों ने यानी नवबौद्धों ने ये किया है कि तुमने इस गर्भ को बनाया है, लड़की का इससे जन्म ना हो, इससे लड़का पैदा हो। पर मैं आपको दिखाऊंगा कि अथर्ववेद में ऐसा लिखा ही नहीं है। ये देखिए, ये है अथर्ववेद, अथर्ववेद, डॉक्टर गंगा सहाय शर्मा, हिंदी संस्कृत और पीएचडी की है और व्याकरणाचार्य है, संस्कृत साहित्य प्रकाशन। ये वाला इसने दिखाया है 6.11.3, फिर से मैं दिखा देता हूँ, यही है, देखो आप, इसका इसने सिर्फ ये मतलब देखिए 2 लाइन का मंत्र है, सिर्फ उसने नीचे की लाइन दिखाई और उसमें भी ट्रांसलेशन गलत किया। आप देख सकते हो, यही है लड़की का अथर्ववेद 6.11.3, 6.11.3 इसमें लिखा है कि प्रजापति ने, अमावस्या की देवी सीनी वाली ने और पूर्णमासी के देवता ने गर्भाशय में स्थित वीर्य के अंश से हाथ पैर आदि की रचना की है। उन्होंने स्त्री के प्रसव संबंधी निमित्त अर्थात गर्भ को हमसे पृथक अर्थात नारी के पुत्र रूपी संतान को 1 वर्ष के पश्चात जन्म लेने योग्य बनाया। तो आप देखो, इसमें ऐसी कोई बात है ही नहीं कि स्त्री को जन्म ना, मतलब लड़की को जन्म ना लेने दो, सिर्फ लड़का पैदा हो, ऐसा तो कुछ लिखा ही नहीं है यहाँ पर। आप देख सकते हो अच्छे से। तो इस तरह से यही है, आप देखो, ये जितने भी ये प्रोपेगेंडिस्ट है ना जो सनातन धर्म को बदनाम करना चाहते हैं, इन लोगों ने अपनी बुक्स में वैदिक वर्सेस कोट करके उनके ट्रांसलेशंस गलत किए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कौन देखने जाएगा, कौन देखेगा। आजकल यही तो हो रहा है ना, आजकल यही हो रहा है, सब लोग इतना आसानी से गलत ट्रांसलेशन कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अंदर से कन्विक्शन है कि लोगों को संस्कृत नहीं आती है और लोग देखने भी नहीं जाएंगे, लोग वेरीफाई भी नहीं करेंगे। इन्हें इतना कन्विक्शन है, इन्हें इतना भरोसा है, लोगों की अज्ञानता पर इतना भरोसा है इन्हें, सोचो। तो ये हमारे लिए शर्म की बात है। इनसे जन्म न हो, इससे लड़का पैदा हो। देखो ये यहाँ पे ट्रांसलेशन में लिखा है कि लड़की का इससे जन्म ना हो, इससे लड़का पैदा हो, लेकिन मैंने आपको दिखाया वहां पे तो ऐसा कुछ लिखा ही ना है, वहां पे तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है। देखो तो अब दूसरा रेफरेंस यहाँ पे लड़का पैदा होने की वो पता नहीं मॉडर्न से वो लड़की ना बनने दो से अथर्ववेद के ही 8 सर के 6 सर के 25 जो मंत्र है उसमें लिखा गया है, हे पिग, उत्पन्न होने वाले। देखो अब जो है, एक मिनट, वो अथर्ववेद का ही 8.6.25 दिखा रहा है, 8.6.25, और इसमें भी इन नवबौद्धों ने गलत ट्रांसलेशन किया है। आप देख सकते हैं, ये जिस बुक से दिखा रहा है, ये देखो, ये जिस बुक से दिखा रहा है उस बुक का नाम है बुद्ध धम्म
बुद्धिवाद व आम्बेडकर। देखो नाम से ही पता चल गया ना कि ये किसी नवबौद्ध की किताब है। इस सुअर में इतना पुरुषत्व नहीं है कि वेदों को खोल के दिखाए या हमारे स्क्रिप्चर्स खोल के ये बात प्रूव कर दे। ये नवबौद्धों की किताबों से दिखाता है और खुद को ज्ञानी समझता है। ये देखो यहां पर 8.6.25 अथर्ववेद को ही कोट किया है और इसमें ट्रांसलेशन किया है कि अर्थात हे पीग, उत्पन्न होने वाले बच्चे को लड़की ना बनने दो। फिर यहां पे नीचे जो राइटर है उसने प्रोपेगेंडा करने के लिए ये बात लिखी है कि वेदों में न केवल नारी की उत्पत्ति रोकने के विधान और तोने टोटके हैं, बल्कि पैदा हो चुकी नारी की निंदा भी की गई है। वाओ। अब देखो इसने ट्रांसलेशन जो यहाँ पे किया है अथर्ववेद 8.6.25 में कि अर्थात हे पीक, उत्पन्न होने वाले बच्चे को लड़की ना बनने दो। अब मैं आपको अथर्ववेद खोल के ही दिखाता हूँ कि वहां पे ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है। ये देखिए अथर्ववेद 449 पेज नंबर पे। $449 8.6.25 ओके। आप खुद भी वेरीफाई कर लेना। 8.6.25 ये रहा। ये देखो 8.6.25 आप देख सकते हो यहाँ पे। सिक्स्थ छठा सुक्त है उसका 25 में कहा है कि हे पीली सरसों। अब इसने यहां पे ट्रांसलेट किया था हे पीग, पीग ट्रांसलेट किया। ये देखो अथर्ववेद के ही 8 सर्ग के 6 सर्ग के 25 जो मंत्र है उसमें लिखा गया है, हे पीग, उत्पन्न होने वाले बच्चे को लड़की ना बनने दो। देखो अब मैं आपको दिखाता हूं। हे पीली सरसों, ये 8.6.25 है। हे पीली सरसों, तू जन्म लेते हुए बालक की रक्षा कर, तू जन्म लेते हुए लड़के एवं लड़की को पीड़ा मत पहुंचा। तो यहां पे ऐसा कहां लिखा है कि लड़की को जन्म ना लेने दो? देखा, मतलब हद होती है मिस इंटरप्रेट करने की। अरे मिस इंटरप्रेट छोड़ो, हद होती है रॉन्ग ट्रांसलेशन करने की। ये तो ऑपोजिट ट्रांसलेशन करते हैं ये लोग। रॉन्ग ट्रांसलेशन भी नहीं, ऑपोजिट, यानी जो लिखा है उससे पूरा उल्टा ही ट्रांसलेट करते हैं ये लोग। यहां पे साफ साफ लिखा है हे पीली सरसों। मैंने कहा था पहले के टाइम पे सब लोग नेचर वर्शिपर्स थे। वो जानते थे कि हर एक वस्तु जो है वो रियलिटी में लिविंग है, उनके अंदर चैतन्य है, इसलिए वो पीली सरसों की भी स्तुति करते थे। दैट्स व्हाई वी वर पैगन्स। हे पीली सरसों, तू जन्म लेते हुए बालक की रक्षा कर, तू जन्म लेते हुए लड़के एवं लड़की को पीड़ा मत पहुंचा। यानी जन्म लेते हुए लड़के एवं लड़की को पीड़ा मत पहुंचा। यहां पे ऐसा कहां लिखा है कि लड़की मत होने दो? जरायु का भक्षण करने वाले राक्षस गर्भों की हिंसा न करे। हे पीली सरसों, यह क्या है, यह क्या है, इस प्रकार कहकर घूमने वाले राक्षसों को गर्भिणी के पास से दूर भगा। अब कितने लोग बोलेंगे ये क्या है, ये तो भाई कितनी चाइल्डिश बात है कि राक्षस लोग किसी गर्भ मतलब जिसने गर्भ धारण किया है उसको परेशान करने आएंगे। अरे राक्षस से इनका मतलब है कि नेगेटिव एनर्जी। हमारे एटमॉस्फेयर में पॉजिटिव एनर्जीज भी फैली हुई है, नेगेटिव एनर्जीज भी फैली हुई। तो राक्षस से इनका अर्थ ये था कि तू नेगेटिव एनर्जीज को इस गर्भ में प्रवेश मत करने दे। इस तरह से तू इस गर्भ में जो लड़के एवं लड़की है उनकी रक्षा कर, उन्हें पीड़ा मत पहुंचने देना, ऐसा बोल रहे हैं। और आपने देखा कि ये नवबौद्धों ने अपने ग्रंथों में किस तरह से ट्रांसलेट किया है। ये सब प्रोपेगेंडिस्ट है। इसलिए मैं कहता हूं कि अपने शास्त्रों को अच्छे से पढ़ो और सबसे पहले तो संस्कृत सीखो, क्योंकि ये जरूरी हो गया है। अब देखो, अब ये आ गया ऋग्वेद पे। ऋग्वेद का मंत्र दिखाता है कि अर्थात स्वयं इंद्र ने कहा है कि स्त्री को शिक्षा नहीं दी जा सकती क्योंकि उसकी बुद्धि तुच्छ होती है। इसके लिए वो कोट करता है ऋग्वेद 8.33.17। ये देखिए, आपने देख लिया कि कोई औरत जो है वो गर्भवती है, ब्राह्मण जो अपना निंजा टेक्निक खोज रखे हैं, जो मॉडर्न साइंस है उसका तो पता नहीं, मॉडर्न साइंस वाले अपना गला घोट के दम ले लें ये सब श्लोक पढ़ के कि भैया कोई प्रेग्नेंट वीमेन है वो कैसे ये काम कैसे कर देगी कि लड़की ना पैदा होने दो, लड़का पैदा कर दे। अच्छा,
टूना टुटका भी इस्तेमाल किए हैं। ऋग्वेद के 8 मंडल के 33 सर्ग के 17 मंत्र में क्या लिखता है? इंद्र खुद कह रहा है कि शिक्षा नहीं दी जा सकती है स्त्री को। तो आप समझ सकते हैं कि जो वेद को मानेगा वो तो स्त्री को शिक्षा ही नहीं दे सकता। भाई स्त्री की शिक्षा ही नहीं दे सकता। आप जब कंपेयर करेंगे बाकी के अन्य धर्म मजहबों से, जैसे आप बुद्ध मार्ग का कंपेयर करेंगे, तो कहीं भी बुद्ध मार्ग में ये नहीं लिखा मिलेगा कि स्त्री को शिक्षा नहीं देनी चाहिए। उसमें कुछ बौद्ध भी 8.33.17 ऋग्वेद। अब आप स्वयं देख लो। ऋग्वेद है मेरे पास, ऋग्वेद 1267। ये देखिए, अब इसने जो दिखाया अपने वीडियो में मार्ग में 8.33.17, तो ये है 33, ये सूक्त नंबर 33, उसमें 17। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे ऐसा नहीं बोला गया है कि स्त्री को शिक्षा मत दो, ऐसा नहीं बोला गया है। यहाँ पे कहा गया है कि इंद्र कहते हैं कि इंद्र ने ही कहा था स्त्री के मन पर शासन संभव नहीं है, स्त्री की बुद्धि छोटी होती है। यहाँ पे जो बात चल रही है वो शासन की चल रही है। देखो, जो सूर्य इंद्र हमारा नेतृत्व करते हैं वे मेरे, तुम्हारे अथवा किसी अन्य के शासन में प्रसन्न नहीं होते। आप देख लो, यहाँ पे संस्कृत के वर्ड्स देखने पर भी पता चल जाता है कि अशास्यम मनः, यहाँ पे ये कहाँ लिखा है कि शिक्षा मत दो स्त्रियों को? यहाँ पे तो ये लिखा ही नहीं है। लेकिन आपने देखा नवबौद्धों ने अपने ग्रंथों में इस वर्ड्स को रॉन्ग ट्रांसलेट किया है ताकि वो सनातन धर्म की बदनामी कर सके। अब देखो, अरे संस्कृत देख के ही पता चल जाता है, अशास्यम मनः। इंद्र कह रहे हैं कि स्त्री के मन पर शासन संभव नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं लिखा कि स्त्री को शिक्षा मत दो क्योंकि उसकी बुद्धि छोटी है। इन्होंने तो ये लिखा है कि स्त्री के मन पर शासन करना संभव नहीं है क्योंकि स्त्री की बुद्धि छोटी होती है। अब देखो, कितने लोगों को यहाँ पे ऐसा लगेगा कि ऐसा क्यों बोला है कि स्त्री की बुद्धि छोटी होती है। अब इसे नेगेटिव सेंस में देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये नेगेटिव सेंस में बोला भी नहीं गया है। हम सबको पता है कि एवरेजली दो तरह के ही लोग होते हैं, एक जिसमें इमोशनल लेवल ज्यादा होता है, एक जिनमें इंटेलेक्चुअल लेवल ज्यादा होता है, वो जो ज्यादा लॉजिकली सोचते हैं, जो इमोशनल पर इतने ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रहते। और हम सबको पता है, साइकोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट, सब लोग बोलते हैं इस चीज को कि स्त्रियों में इमोशनल लेवल ज्यादा होता है। जिसमें इमोशनल लेवल ज्यादा होता है उनमें इंटेलेक्चुअल लेवल थोड़ा कम होता है। ऐसा नहीं है कि इंटेलेक्चुअल नहीं होता, मतलब यहाँ पे इंटेलेक्चुअल का अर्थ है वो ज्यादा लॉजिक पे डिपेंडेंट नहीं होती है, इमोशन पे ज्यादा डिपेंडेंट होती है। अब मैं फिर से बोल रहा हूं कि यहाँ पे सारे स्त्रियों की बात मैं नहीं कर रहा। साइंटिस्ट या साइकोलॉजिस्ट भी जब ये बात बोलते हैं वो ऐसा नहीं बोलते कि हाँ ये सारे स्त्रियों के लिए ये बात सच है, नहीं। एवरेजली हम देखते हैं कि पुरुष जो होता है वो लॉजिक प्रधान होता है और स्त्रियां जो होती है वो भाव प्रधान होती है। जो भाव प्रधान ज्यादा होता है वो ज्यादा लॉजिक से नहीं सोचता है, और जिसका लॉजिक ज्यादा प्रधान होता है, जो ज्यादा लॉजिकल होता है, उनमें इमोशन की कमी होती है। तो ये उस तरीके से बोला गया है कि एवरेजली स्त्रियां जो होती है उनमें इमोशन ज्यादा होता है, इसलिए वो अपने लॉजिक पर ज्यादा नहीं सोचती, मतलब सिर्फ लॉजिक के बेसिस पे कुछ भी नहीं करती या डिसीजंस नहीं लेती। वो ज्यादातर अपने भावों के बेसिस पे, अपने इमोशन के बेसिस पे लेती है। तो आप ऐसा मत समझो कि यहाँ पे स्त्री की बुद्धि छोटी होती है तो स्त्री का अपमान हुआ है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब ये सेम चीज जब साइंटिस्ट बोलते हैं या साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं तब तो हम बड़े खुश होते हैं, तब तो हमें ऐसा कुछ लगता नहीं। और ये बात याद रहे कि ये जो चीज बोली गई है वो सभी स्त्रियों के लिए नहीं है, ये एवरेजली बोला गया कि एवरेजली ऐसा देखा गया है कि स्त्रियां जो है वो भाव प्रधान ज्यादा होती है। लेकिन मेन पॉइंट ये है कि यहाँ पे ये नहीं लिखा गया कि स्त्रियों को शिक्षा नहीं देनी चाहिए। यहाँ पे ये बोल रहे हैं इंद्र कि स्त्री के मन पर शासन संभव नहीं। तो देखो, वो संस्कृत से भी पता चल जाता है, अशास्यम मनः, कि शासन नहीं कर सकते उनके मन पर। तो यहाँ पे भी नवबौद्धों ने गलत ट्रांसलेट किया। उन्होंने ट्रांसलेट किया कि भाई स्त्री को शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि उनकी बुद्धि छोटी होती है। देखा,
यही सब करते हैं। देखो, जब तक आप लोग खोजी नहीं बनोगे, ब्लाइंड बिलीवर्स बने रहोगे, तब तक आपको रियलिटी का कभी ज्ञान नहीं होगा। हमेशा लोग आएंगे, आपको गुमराह करते चले जाएंगे, करते ही रहेंगे पूरी जिंदगी आप गुमराह होते ही रहोगे। याद रखना ये बात मेरी, ये मेरा भी एक्सपीरियंस है। जब तक कोई व्यक्ति अपनी ब्लाइंड बिलीविंग को छोड़कर खोजी नहीं बनेगा, तब तक अलग अलग पापी नीच लोग कलयुग में भरे पड़े हैं, संस्थाओं के रूप में, संगठनों के रूप में, सेक्टों के रूप में, जो रॉन्ग ट्रांसलेशंस कर करके, मैनिपुलेट कर करके आप लोगों को मूर्ख बना के धंधा करने के लिए हमेशा तैयार बैठे हैं। ये चीज याद रखना। ये नहीं लिखा मिलेगा कि स्त्री को शिक्षा नहीं देनी चाहिए। उसमें कुछ बौद्ध भिक्षु होंगे जो स्त्रियों से अपनी दूरी बनाते हैं, भागते हैं स्त्रियों से, जो नए बोलता है कि बुद्धिज्म में, बुद्ध धर्म में कभी भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि भाई स्त्रियों को शिक्षा नहीं देनी चाहिए। लेकिन भाई वैदिक सभ्यता में ऐसा लिखा है, क्योंकि हमारे जो नवबौद्ध थे उन्होंने ट्रांसलेशन इस तरह से किया है। शामिल हो जाते थे बौद्ध मार्ग में, या फिर कहीं से उनमें ऐसा चीज होता था। हाँ भाई, बहुत अच्छा। लेकिन वहां पे वो क्या कह रहा है कि दूर रहने की बात कर रहा है। ये नहीं कह रहा है कि ऋग्वेद का 10th मंडल 95th अच्छा, देखो देखो 15th देखो मंत्र। देखो फिर से ऋग्वेद का ये कोट करता है 10.95.15। इसमें ये कोट करता है कि अर्थात स्त्रियों के साथ मैत्रेयी नहीं हो सकती। ऐसा नवबौद्धों ने ट्रांसलेट किया है कि इस वर्स का मीनिंग ये है कि स्त्रियों के साथ मैत्री नहीं हो सकती, इनके दिल लक्कड़ बग्घों के दिलों के समान क्रूर होते हैं। ऐसा इस नवबौद्ध ने इस मंत्र का ट्रांसलेशन किया है। क्या लिखता है? स्त्रियों के साथ मैत्री नहीं हो सकती, इनके दिन लकड़बग्घों, एक खूंखार जंगली जानवर के दिलों के समान क्रूर होते हैं। तो अब देख लीजिए, ये जो है, ये इतने बड़े बड़े निंजा तकनीक वाले ऋषि मुनि थे कि ऐसी ऐसी बात ये लोग, इनको पता चल गई थी, और आर्य समाजियों को तो पूछना ही नहीं है। तो 1 अरब 96 करोड़ पहले ही लिखवा दिए थे ये। पता नहीं लकड़बग्घा की प्रजाति उस समय हुआ भी करती थी कि नहीं हुआ करती थी, डायनासोर था कि नहीं था, जब इनकी चोरी पकड़ी जाती है तो। लेकिन यहाँ देखें कि यहाँ पे इस लोग क्या बता, ये मंत्र क्या बता रहा है कि उनका दिल जो है, ये चेक करके आए थे। ये वेद का ये अनुवादक जो है चेक करके आया था। बड़े ध्यान से सुन लीजिए, पूरा क्लियर हो जाएगा। ये कह रहा है स्त्रियां शक्तिहीन हैं। एक मिनट। तो पहले इसने जो 10.95.15 बताया है, उसको हम देखते हैं कि वहां पे लिखा क्या है। 10.95.15 ऋग्वेद ही बताया है इसने। – 1743 पेज नंबर पे है। ओके, तो वर्ड्स क्या था? 10.95.15 ओके, ये रहा। अब यहाँ पे आप ऊपर नीचे के वर्सेस भी देखना, तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा कि यहाँ पे क्या है। पहले 93 देखेंगे हम। उर्वशी ने कहा, मैं तुम्हारी बात का उत्तर दे रही हूँ। मेरा पुत्र तुम्हारे पास जाकर कभी आंसू नहीं बहाएगा। मैं सदा उसके कल्याण का ध्यान रखूंगी। मैं तुम्हारे पुत्र को तुम्हारे पास पहुंचा दूंगी। हे ज्ञान रहित पुनुरवा, अब अपने घर लौट जाओ, तुम मुझे नहीं पा सकोगे। एक लड़की जो है जिसका नाम है उर्वशी, वो एक लड़के को ऐसा बोल रही है जिसका नाम है पुरुरवा। तो अब पुरुरवा क्या बोलता है? 14th वर्ष में पुरुरवा ने कहा, तुम्हारे साथ क्रीड़ा करने वाला तुम्हारा प्रेमी मैं आज ही गिर पड़ूंगा, फिर कभी नहीं उठूंगा। मैं बहुत दूर चला जाऊंगा, मैं उस दुर्दशा में ही मर जाऊंगा एवं वेगशील भेड़िए मुझे खा जाएंगे। अब देखो, एक लड़की है जिसको अपने सामने वाले पार्टनर से पीछा छुड़ाना है, और वो सामने वाला पार्टनर जो है वो ऐसी बातें बोल रहा है कि भाई मैं तो जिंदा ही नहीं रहूंगा, भेड़िए मुझे खा जाएंगे, ऐसे में चला जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। देखो, ये 14th वर्ष में ऐसा ही बोल रहा है कि तुम्हारे साथ क्रीड़ा करने वाला मैं तुम्हारा प्रेमी, मैं आज ही गिर पड़ूंगा, फिर कभी नहीं उठूंगा। मैं बहुत दूर चला जाऊंगा, मैं उस दुर्दशा में ही मर जाऊंगा एवं वेगशील भेड़िए मुझे खा जाएंगे। अब जब सामने वाला जो उसका प्रेमी है वो ऐसा बोल रहा हो, तो एक स्त्री क्या बोलेगी? स्त्री उसके मन में वैराग्य उत्पन्न करेगी कि ताकि वो जो है वो, मतलब क्या कहते हैं, वो भूल जाए और वो ऐसी हरकत ना करे, वो थोड़ा डिटैच्ड हो जाए। तो इसीलिए उर्वशी ने कहा वहां पर कि हे पुरुरवा, तुम मत मरो, तुम धरती पर मत गिरो।
अशुभ भेड़िए तुम्हें न खाए। स्त्रियों की मैत्री वास्तविक नहीं होती, स्त्रियों का हृदय भेड़ियों के हृदय के समान होता है। अब ये देखिए, ये बात जो है वो इस लड़की जिसका नाम उर्वशी है, वो उसके खुद के विचार है। ऐसा नहीं है कि वेदों में बस मतलब ये कोई भगवान ने आके बोल दिया है, या ये देवता बोल रहे हैं, या ये ऋषि बोल रहे हैं कि भाई ऐसा ही सच होता है, लड़कियों का हृदय ऐसा ही होता है। ये उस सेंस में ये कहाँ बोला गया है? ये तो एक लड़की है जो बोल रही है, और वो भी इसलिए बोल रही है ताकि उसका जो प्रेमी है उसको इतना दुख ना पहुंचे, उसमें विरक्ति का भाव आए। अच्छा, आपने देखा होगा पुराणों में भी कई बार पुराणों में और भी जगहों पे स्क्रिप्चर्स, इवन ऋषि मुनि के जो ग्रंथ होते थे खुद के, उनमें वो लिखते थे ऐसी बातें कि जिससे हमें सामने वाले सेक्स के प्रति विरक्ति का भाव आ जाए। जैसे पुरुषों के बारे में भी उल्टी सीधी चीजें लिखी गई है ताकि स्त्री जो है वो डिटैच्ड हो जाए, और स्त्रियों के बारे में भी कुछ कुछ बार ऐसा सब बोला जाता है ताकि जो पुरुष है, जो मोक्ष के रास्ते में जा रहा है, वो थोड़ा डिटैच्ड हो जाए, क्योंकि ये भी ज़रूरी है, ऐसा होना भी ज़रूरी है। लेकिन उनका आशय जो है वो अपमान करना नहीं है। इन सब बातों का आशय ऐसा नहीं है कि वो स्त्रियों की रियलिटी है या पुरुष की रियलिटी ऐसी ही होती है ना, बस वैराग्य पैदा करने के लिए, ताकि हमें अटैचमेंट ना हो जाए, ज़्यादा हमें आसक्ति ना हो जाए, क्योंकि आसक्ति ही दुखों का मूल कारण है। आसक्ति ही दुखों का मूल कारण है, और जब तक हम विरक्त नहीं होंगे तब तक हमेशा विषयों में फंसे रहेंगे। तो इसलिए ऐसी बातें बोली जाती है ताकि हम सामने वाले जेंडर के प्रति अपना आकर्षण त्याग दे और विवेक डेवलप करके अपने माइंड को कंट्रोल में रखे। इसलिए ऐसी बातें बोली अब ऐसी बातें योग वशिष्ठ में भी है। वैराग्य प्रकरण, जो योग वशिष्ठ का वैराग्य प्रकरण है, उसमें ऐसी ऐसी बातें हैं, ऐसी ऐसी युक्तियां हैं, सिर्फ स्त्रियों के लिए नहीं, पुरुषों के लिए भी है। मतलब स्क्रिप्चर्स जो है, कितने लोग ऐसा मानते हैं कि सिर्फ स्त्रियों के लिए ऐसी बातें क्यों लिखी है? दे आर रॉन्ग। पहले स्क्रिप्चर्स तो पढ़ो, पुरुषों के लिए भी ऐसी बातें लिखी है। अरे पुरुष छोड़ो, स्त्री छोड़ो, ये शरीर के लिए भी ऐसी बातें लिखी है। ये जो शरीर है वो नरक है, शरीर जो है वो अपने आप में दुखों का सागर है, शरीर ये है, शरीर वो है। अरे शरीर के लिए भी ऐसी बातें लिखी है। तो ऐसा नहीं है कि ये बस स्त्रियों के लिए ऐसी बातें लिखी जाती है शास्त्रों में, ये गलत है। और ऐसी बातें लिखने का उद्देश्य भी घृणा नहीं है कि हम घृणा पैदा करें। ऐसी बातें लिखने का उद्देश्य ये है कि हम मतलब सामने वाला जो जेंडर है वो डिटैचमेंट का भाव पैदा करें अपने अंदर, क्योंकि ऐसी बातों से ही हम डिटैचमेंट का भाव पैदा करते हैं। किसी चीज को हम जब अच्छा मानते हैं ना कि इसमें बहुत सुख है, इसमें बहुत इंद्रिय तृप्ति है, तो मन ऐसी चीजों की ओर आकर्षित होता है, और आकर्षित होगा तो उसमें आसक्त हो जाएगा, और आसक्त हो जाता है। लेकिन किसी चीज के बारे में हम जब नेगेटिव बोलते हैं कि नहीं ये तो दुखों का सागर है, ये तो अनित्य है, इससे बस दुख ही मिलता है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, तो मन जो है वो आकर्षित नहीं होता उस ऑब्जेक्ट के प्रति, या उस वस्तु, उस व्यक्ति, उस सिचुएशन के प्रति। ये स्वभाव है मन का। और हमारे शास्त्रों में इसी के उद्देश्य से, यानी मन जो है वो बार बार विषयों में ना जाए, इसलिए विषयों की निंदा की गई है। अरे जब शरीर की निंदा की गई है, आप सिर्फ ये क्यों देखते हो कि स्त्रियों के लिए ऐसी बात बोली गई है शास्त्रों में? क्योंकि आप सिर्फ वो देखना चाहते हो, प्रोपेगेंडा करना चाहते हो, बदनाम करना चाहते हो। जब शरीर के लिए ऐसी बातें लिखी गई है, आप स्त्रियों के लिए ऐसी बातें क्यों बोल रहे हो? सिर्फ वो क्यों दिखा रहे हो? शरीर के लिए कितनी गंदी गंदी बातें लिखी है हमारे शास्त्रों में, वैराग्य उत्पन्न करने के लिए, कि शरीर के कारण, ये तो शरीर तो साक्षात नरक है, ये शरीर तो ये है वो है, इतनी निंदा है। वो क्यों है? ताकि शरीर के प्रति हमारा जो ये मोह है वो टूट जाए, शरीर से हम डिटैच्ड हो जाए। और जब तक हम किसी चीज में सुख मानते हैं, हम वहां से डिटैच्ड नहीं हो सकते। किसी सामने वाली वस्तु के प्रति, व्यक्ति के प्रति, सामने वाले जो सिचुएशंस है उनके प्रति जब तक हमारे अंदर दुख बुद्धि नहीं होगी कि ये रियलिटी में दुख का कारण है, ऐसा बुद्धि को निश्चय नहीं होगा, तब तक मन बार बार उसमें जाता रहेगा। और अगर बार बार जाएगा तो आसक्त हो जाएगा। तो आसक्तियों को दूर करने के लिए ही ऐसी बातें बोली जाती है शास्त्रों में। ऐसा नहीं है कि वो घृणा है, वो तो भाई हेट करते थे इसलिए ऐसा बोल रहे हैं, नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ वैराग्य उत्पन्न करने के लिए ऐसी बातें हमारे शास्त्रों में है। लेकिन कुछ कुछ जो पाखंडी और नीच लोग होते हैं, वो ऐसी बातें दिखाकर सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, या जो बेचारे अज्ञानी हैं, जिनको पता नहीं है कि ऐसी बातों का उद्देश्य क्या होता है, उनको गुमराह करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको गुमराह नहीं होना है। इवन आप यहां पे भी देख लो ना, अरे यहां पे देखो सिचुएशन क्या है, ये सिचुएशन देख के ही पता चल जाता है। आप भी अगर ऐसी सिचुएशन में होते तो आप भी यही बोलते। आप देखो, अगर दो प्रेमी है, यहां पर ये सिचुएशन ही देख लो, उसमें ये पुरुरवा जो है वो
बोल रहा है कि तुम्हारे साथ क्रीड़ा करने वाला तुम्हारा प्रेमी मैं आज ही गिर पड़ूंगा, ये देखो डिप्रेशन में, इतनी आसक्ति के डिप्रेशन में चला गया। देखो अब ऐसे समय पर एक सच्चा प्रेमी क्या करेगा, उसकी आसक्ति को तोड़ेगा, उसे डिटैच्ड फील करवाएगा ताकि वो ज्यादा दुखी ना हो, क्योंकि जितना वो आसक्त रहेगा वो और ज्यादा दुखी होगा। और ये इसी तरह ये देखो दुख में बोल रहा है कि भाई तुम्हारा प्रेमी मैं आज ही गिर पड़ूंगा, फिर कभी नहीं उठूंगा, मैं बहुत दूर चला जाऊंगा, मैं उस दुर्दशा में ही मर जाऊंगा एवं वेगशील भेड़िए मुझे खा जाएंगे। देखो कितना डिप्रेशन में चला गया है ये बंदा, मतलब इतना ज्यादा मोह हो गया है, इतनी ज्यादा आसक्ति हो गई है। तो अब क्या करना पड़ेगा, दुख बुद्धि डेवलप करनी पड़ेगी। आसक्ति का कारण क्या है कि मुझे इसमें सुख है ऐसा लग रहा है, इसलिए मुझे आसक्ति है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, उसी वस्तु या उसी ऑब्जेक्ट के प्रति दोष बुद्धि। सुख बुद्धि से आसक्ति बढ़ती है, दोष और दुख बुद्धि से आसक्ति कम हो जाती है। मन वहां पे नहीं अगर आपको पता हो कि यहां पे तो मुझे दुख मिलेगा, तो आपका मन जाएगा क्या वहां पर? आपका मन कहां जाता है? जहां पे आपको लगता है कि मुझे इसमें सुख मिलेगा, मुझे इस ऑब्जेक्ट को प्राप्त करके सुख मिलेगा, मुझे इस व्यक्ति को प्राप्त करके सुख मिलेगा, मुझे इस सिचुएशन को प्राप्त करके सुख मिलेगा। तो जहां पे आपको लगता है कि मुझे सुख मिलेगा, आपका मन वहां पे जाएगा और आसक्त हो जाएगा। लेकिन अगर उस ऑब्जेक्ट के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति, उस सिचुएशन के प्रति अगर आपने अपनी युक्तियों से, इसे कहते हैं विवेक, यह है ज्ञान मार्ग, अपनी युक्तियों से अगर आपने उन ऑब्जेक्ट, उन व्यक्ति, उन सिचुएशन के प्रति दुख बुद्धि डेवलप कर दी कि ये तो दुखों का कारण है, ये सब तो अनित्य है, इन सब के पीछे ही मैंने अनंत जन्म बर्बाद किए हैं, अनंत जन्म मैंने इन सब के पीछे आसक्त होकर ही बर्बाद किया है, इन सब ने ही मुझे बार बार जन्म दिलवाया है, मुझे अपने मन को इनसे हटाना है। तो ऐसी जो बातें होगी उसी से आपका मन जो है वो डिटैच हो जाएगा और फिर मन कंट्रोल में आ जाएगा, विषयों में नहीं भागेगा और मन सदा आप अपने आत्मा में स्थित रख पाओगे और इस तरह से मुक्ति की प्राप्ति होगी। क्यों? क्योंकि अटैचमेंट ही बंधनों का कारण है, अटैचमेंट के कारण ही हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है, अटैचमेंट, डिजायर्स, इन सब के कारण। तो इस चीज को बारीकी से आप समझो, इसीलिए फिलोसॉफी को समझना बहुत जरूरी है, इसलिए वेदांत को समझना बहुत जरूरी है। अब देखो, अब इसने ऐसी बातें की तो उर्वशी, एक देखो, एक वो ये स्त्री है, उर्वशी कौन है? स्त्री है, और स्त्री होते हुए भी उसने स्त्री के लिए ऐसे शब्द बोले। क्यों? क्योंकि वो सच में अपने सामने वाले प्रेमी से सच्चा प्यार करती है, इसलिए उसे दुखी नहीं देख सकती, इसलिए वो अपने सामने वाले प्रेमी के लिए, जो अभी डिप्रेशन में है, जो मरने की बात कर रहा है, जो इतना ज्यादा आसक्त हो गया, इतना ज्यादा मोह हो गया है उसे, उस आसक्ति को काटने के लिए, उस मोह को काटने के लिए एक सच्ची प्रेमिका का दायित्व निभाते हुए एक स्त्री होकर भी स्त्री के लिए ऐसी बात बोल रही है कि हे पुरुरवा, तुम मत मरो, तुम धरती पर मत गिरो, अशुभ भेड़िए तुम्हें न खाए, स्त्रियों की मैत्री वास्तविक नहीं होती। स्त्रियों की जो मैत्री है वो वास्तविक नहीं होती। अब ये सब डिटैच करने के लिए है, हालांकि ये बात सच है, सिर्फ स्त्रियों की नहीं, इस दुनिया में जो भी कुछ है उसकी मैत्री वास्तविक नहीं होती, क्योंकि कभी ना कभी तो वो छीन ली जाएगी, या तो वो मर जाएंगे, या तो आप मर जाओगे, या तो लड़ाई हो जाएगी, क्योंकि सब कुछ अनित्य है ना। तो जो अनित्य है वो वास्तविक कैसे हो सकता है? वास्तविक तो उसे बोलेंगे ना जो इटर्नल हो, जो सदा के लिए हो। जो अनित्य है वो वास्तविक हो ही नहीं सकता, क्योंकि कभी ना कभी वो टूट ही जाना है, अलग हो ही जाना है। अगर पूरी लाइफ में अलग नहीं हुए तो मृत्यु के बाद अलग हो जाओगे, लेकिन अलग तो होना पड़ेगा, इसलिए इसे वास्तविक नहीं कह सकते हो। स्त्रियों की मैत्री वास्तविक नहीं होती, स्त्रियों का हृदय भेड़ियों के हृदय के समान होता है। ये देखो, उर्वशी एक स्त्री है, आप देखो, और ये स्त्री होकर स्त्रियों के लिए ऐसी बात बोल रही है। क्यों? क्योंकि वो अपने प्रेमी से सच्चा प्रेम करती है, इसलिए अपने प्रेमी को ऐसा दुखी नहीं देख सकती, इसलिए वो अपना मोह त्याग दे, आसक्ति त्याग दे, इसीलिए वो ऐसी बातें बोल रही है। क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट के प्रति अगर हमारी दुख बुद्धि हो जाएगी, निंदा बुद्धि हो जाएगी, तो हमारा मन वहां पे नहीं जाएगा, और मन नहीं जाएगा इसका अर्थ क्या है? आसक्ति नहीं होगी। दैट्स इट, बस यही है। और ये स्वयं लड़की, ऐसा नहीं है कि ये भाई यूनिवर्सल बोले गए शब्द हो, ये उस सिचुएशन में उर्वशी ने, वो लड़की ने बोला, और वो भी देखो सिचुएशन भी कैसी थी। ऐसे सिचुएशन में कोई भी प्रेमिका ऐसा ही बोलती, आई थिंक सो, कोई भी सच्ची प्रेमिका ऐसा ही बोलती, ताकि उसका जो प्रेमी है वो डिप्रेशन से, मोह और मतलब इतनी ज़्यादा जो आसक्ति हो गई है उससे वो बाहर आ सके। बस यही बात है। तो इसलिए कभी कभी वो भी देखना पड़ता है कि वहाँ पे लिखा क्या है, मतलब सिचुएशन क्या है, वो भी हमें ऊपर नीचे वर्सेस देख के पता लगाना पड़ता है। इसका तो देखो यहाँ पे तो इसने ट्रांसलेशन गलत किया है, यहाँ पे अर्थात स्त्रियों के साथ मैत्री नहीं हो सकती,
देखा आपने? इसने ट्रांसलेट किया है कि स्त्रियों के साथ मैत्री नहीं हो सकती, पर वहां पे ऐसी बात नहीं लिखी है। वहां पे लिखा है कि स्त्रियों की मैत्री जो है वो वास्तविक नहीं होती है। क्यों? डिटैचमेंट पैदा करने के लिए। तो भाई ये बात तो शरीर के लिए भी लिखी है। ये शरीर वास्तविक नहीं होता है, वो हमेशा नहीं रहेगा। ये शरीर जो है वो तो देखो नरक के समान गंदा है, अंदर से देखो तो पता चलेगा। ऐसी बातें हमारे शास्त्रों में शरीर के लिए है, लेकिन तुम सिर्फ स्त्री के लिए ऐसी बातें लिखी है ऐसा दिखाकर बदनाम करना चाहते हो। तुम्हारी अज्ञानता है, क्योंकि जो रियलिटी में शास्त्रों को जानते हैं वो ऐसी बातों से बिल्कुल गुमराह नहीं होते। उन्हें पता है ऐसी बातें क्यों लिखी जाती है। बस सिर्फ तुम्हारे जैसे चाइल्डिश लोग ही गुमराह होंगे। क्या कह रहा है, इसको भी जरा एक बार ध्यान से सुन लीजिए, पूरा क्लियर हो जाएगा। ये कह रहा है स्त्रियां शक्तिहीन हैं। अब देखो ये कृष्ण यजुर्वेद 6.5.8.2, अब ये कहीं पे भी अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैं इसका नहीं दिखा सकता, लेकिन आई एम डैम श्योर जब इसने इतने सारे ट्रांसलेशन बताए वो सबके सब गलत निकले, तो ये भी गलत ही होगा ना। इसमें सोचना क्या है? कृष्ण यजुर्वेद का कोई ट्रांसलेशन अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैंने बहुत ढूंढा पर कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं ये एक वर्स जो है वो, चलो, लेकिन आपको आइडिया आ जाना चाहिए कि इसने इतने सारे वर्सेस बताए, सबके ट्रांसलेशन गलत है, तो इसके भी स्वाभाविक सी बातें गलत ही होगा ना इसका वर्स। तो बस ये एक्चुअली में ये लास्ट वर्स है, इसके बाद ये हिंदू धर्म पे से ईसाई धर्म पे आ जाता है। ये दुष्ट पूरी होने को अपने का काम किया, स्त्रियों को सारा हिस्सा दिलवाया, ऐसा हिस्सा दिलवाया कि जो हाँ भाई बहुत अच्छा है। देखो ये लास्ट वर्स था, अब उसके बाद ब्राह्मण पढ़ लिया था। कृष्ण ये अपना बकवास कर रहा है, अपना जो प्रोपेगेंडा है ना वो सब बकवास करने का, वही भौंक रहा है। सब लोग बाबू जी सब जैसे इतना होता है, क्रूर होता है, एक दिन भर जो है हम खटाते थे उनको घर में, नौकरानी से भी पत्थर, नौकरानी को तो चलो कम से कम उसको सैलरी तो मिलता है, इस बात की तो खुशी है कि हाँ हमको पैसा मिल गया। ये देखो ये कितना हेट क्रिएट कर रहा है, ये बेशरम कितना हेट क्रिएट कर रहा है। बना हुआ है कि सुबह 9 से 5 की टिप्पणी कब है, कितनी सोचनीय है दशा थी। तो ये बात धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, हथियार नहीं उठा सकते, वही मरेगा। तो इसके बाद इसने कोई वर्स नहीं बताया है, ये बस अपनी बकवास भौंक रहा है कि भाई नौकरानी और ये सब, ऐसा कुछ नहीं होता था, आज भी नहीं होता है, उस टाइम पे क्या होगा के लिए पैदा हुआ है ना हम, तो कहा जा रहा है। तो अब ये तो मैंने आपको बता दिया, हिंदुइज्म को बदनाम करने के लिए, मतलब कि भाई स्त्रियों के साथ ऐसा किया जाता था, ऐसा बोला गया है, उसके लिए बस इसके पास इतने ही वर्सेस थे। अब उसके बाद वो आ गया है ईसाई धर्म पे, कि ईसाई धर्म में भी देखो नारियों के साथ ऐसा होता है, फिर वो जाएगा मुस्लिम पे कि देखो इस्लाम में भी ऐसा होता है। तो वो सब हमारे काम का नहीं है, हमारा तो हिंदुइज्म के लिए जो था वो मैंने बता दिया कि ऐसा कुछ लिखा नहीं है। अब दूसरों के लिए वो जो भी दिखा है वो हमें क्या लिखा देना है। तो आप देखो मैंने आपको बताया कि किस तरह से ये साइंस जर्नी जो है कि जानबूझकर सनातन धर्म के प्रति लोगों के मन में नफरत पैदा कर रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये रेफरेंसेस भी गलत दिखाता है। अरे रेफरेंसेस क्या, ट्रांसलेशन से गलत दिखाता है। और कुछ के मान लो थोड़े ट्रांसलेशन सही भी हो तो उसका कॉन्टेक्स्ट क्योंकि लोगों को नहीं पता होता, इसलिए लोग गुमराह हो जाते हैं। तो आप इसकी बातों में मत आओ। इसने आदि शंकराचार्य जी पर भी बहुत ऐसे वीडियोस बनाए हैं जो गलत है। आदि शंकराचार्य ने कितनी ऐसी बातें बोली भी नहीं है, आप खोल के देखना तो पता चलेगा। तो ये ऐसे सब झूठे रेफरेंसेस दिखाने में माहिर है, झूठे ट्रांसलेशंस करने में माहिर है, क्योंकि ये जिनके ट्रांसलेशंस दिखा रहा है वो खुद एक बहुत बड़े प्रोपेगेंडिस्ट थे, सनातन धर्म के, हिंदू धर्म के सबसे बड़े विरोधी थे। आपने देखा भी, ये जिस बुक से दिखा रहा था उस बुक का नाम ही था बुद्ध धम्म, बुद्धवाद और आम्बेडकर। ये तो इस बुक का नाम है। तो आप देखो ऐसी बुक में से वो दिखाता है और लोग मान भी लेते हैं। लोगों में इतनी बुद्धि भी नहीं है कि हम बुक खोल के देखें, रेफरेंस चेक करें कि ऐसा सच में लिखा भी है या नहीं। इसीलिए सनातन धर्म का ये हाल है, क्योंकि लोग जो है वो सीकर बनना ही नहीं चाहते, वो ब्लाइंड बिलीवर्स ही बने रहना चाहते हैं। और जब तक ऐसे बने रहेंगे तब तक सनातन धर्म का कुछ हो भी नहीं सकता, ऐसे ही बने रहे चाइल्डिश बिलीवर्स की तरह। और दूसरी बात ये कि इसमें पुरुषत्व नहीं है कि ये बुक खोल के दिखाए, यही सारे रेफरेंसेस जो ये 9 बौद्धों के ट्रांसलेटेड दिखाता है, इसमें इतना पुरुषत्व नहीं है कि जो रियल वैदिक स्क्रिप्चर्स है उन्हें खोल के दिखाए। इसी से आपको पता चल जाना चाहिए कि उसे भी पता है कि रियल जो रेफरेंसेस है उनमें ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है। ये भी जानता है, तभी वो दिखाता नहीं है। और आदि शंकराचार्य के लिए भी इसने जो उल्टी सीधी जो चीज़ें बनाई है उस पर भी आप यकीन मत करना, बिल्कुल मत करना। आपको मैंने दिखाया कि जितने भी रेफरेंसेस दिखाए सब के सब गलत ट्रांसलेटेड, सब के सब गलत। तो आपको बुद्धि आ जानी चाहिए कि ये जो बंदा है इस पर भरोसा करना मतलब भरोसे के लायक नहीं है ये। और ये जो प्लेलिस्ट है वो भी आप देखना तो और भी ज़्यादा आइडिया आ जाएगा। ये देखिए, ये है प्लेलिस्ट, साइंस जर्नी एक्सपोज्ड प्लेलिस्ट। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में और अपने टाइटल में
इस प्लेलिस्ट के लिंक डाल दूंगा कि प्लेलिस्ट ऑफ साइंस जर्नी एक्सपोज्ड ऐसे करके पहले के 3 वीडियोस भी आप देखना। और भाई अगर वेदांत पे तो ये आया ना, इसकी ऐसी बैंड बजाऊंगा मैं, ये भूल नहीं पाएगा। बाकी सब पे जो भौंकना है ये मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वेदांत पे अगर ये आया तो फिर मैं जो हालत इसकी करूंगा ये सहन नहीं कर पाएगा। और देखो ये उपनिषदों पे, क्या उपनिषदों में अश्लील बातें, ऐसा कुछ नहीं है उपनिषदों में, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देखो पूरा कॉन्टेक्स्ट समझो कि वहां पे लिखा क्या है क्या क्या है, आपको पता चलेगा कि इसके वीडियोस पे भरोसा करना नहीं चाहिए, इसके वीडियोस भरोसे के लायक ही नहीं है, आपको पता चल जाएगा। वैसे आज का वीडियो देख के भी पता चल गया होगा, ये 3 वीडियोस और देख लेना तो और भी पता चल जाएगा। अब आत्मा क्या है ये भी अब आप अच्छे से जान लो, क्योंकि अब बुद्धिज्म है आखिरकार, तो आत्मा तो हमें पता ही होनी चाहिए कि रियलिटी में वेदों के अनुसार आत्मा क्या है, तब जाके हम इन्हें हरा पाएंगे या इनके आर्ग्यूमेंट्स का आंसर दे पाएंगे। वैसे ये नव बौद्ध जो है ना वो रियल बुद्धिज्म को बदनाम कर रहे हैं, अगर मैं सच बताऊं तो रियल बुद्धिज्म और जो बुद्ध है, मैं बुद्ध को बहुत मानता हूँ, वो बहुत महान व्यक्ति थे और रियल बुद्धिज्म के प्रति भी मेरे अंदर बहुत रिस्पेक्ट है, खास करके महायाना बुद्धिज्म, तिबेटन बुद्धिज्म, वज्रायन और ये सब मुझे पसंद है, मुझे प्रिय है। मैंने उनकी किताब, उनके सब बुक्स भी, स्क्रिप्चर्स भी पढ़े हैं। मैं जानता हूँ ये कितने हाईली मैच्योर लोग थे और इनकी फिलोसॉफी भी बहुत मैच्योर है। लेकिन ये जो नियो बुद्धिस्ट है ना, ये आम्बेडकर वाले, वो ना सिर्फ खुद की बदनामी कर रहे हैं, खुद से ज्यादा बुद्ध की बदनामी कर रहे हैं। इनके कारण बेचारे गौतम बुद्ध की बदनामी हो रही है, इनके कारण जो रियल बुद्धिज्म है, जो रियल बुद्धिस्ट है, उनकी भी बदनामी हो रही है। तो मैं तो कहूंगा कि भाई जो भी रियल बुद्धिस्ट है उनको भी सामने आना चाहिए और ये जो आम्बेडकर के सब है उनको एक्सपोज करना चाहिए, क्योंकि अगर रियल बुद्धिज्म ही सामने नहीं आएगा तो देखो ऐसे लोगों के कारण आप जो रियल बुद्धिज्म जो कि और रियल जो बुद्धिस्ट है उनकी बदनामी होती रहेगी। इसलिए मैं विनती करना चाहूँगा कि जो रियल बुद्धिस्ट है और वो आए, वो खुलेआम पब्लिकली बोले कि भाई नियो बुद्धिस्ट से हमारा कोई लेना देना नहीं है, आम्बेडकर वालों से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये हमारा रियल बुद्धिज्म जो है उसके बिल्कुल विपरीत है। ऐसा सब बोलना चाहिए, वीडियोस बनाने चाहिए तो लोगों को पता चले, क्योंकि लोगों को तो यही लगता है कि भाई ये जो साइंस जर्नी जो भोंकता है बस वही बुद्धिज्म है, बस वही बुद्धिज्म है, वही बुद्ध का सब रियल धर्म है और सब टीचिंग्स है। पर ऐसी बात नहीं है, बुद्ध बहुत महान व्यक्ति थे, उनके लिए मैं उनका उतना ही सम्मान करता हूँ जितना मैं आदि शंकराचार्य जी का करता हूँ। लेकिन ऐसे कुत्तों के कारण बुद्ध का भी अपमान हो रहा है, ये देख के भी मुझे बहुत सबसे ज़्यादा दुख पहुंचता है। आपको रोकना पड़ेगा ऐसे लोगों को। तो बस इतना ही कहना है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।